बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पहले भी कई कोर्स कोड के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और आज हम BS एमएड MSc लेवल का जियोग्राफिया पाकिस्तान 1 जिसमें 4655 8663 9351 यानी कि 3 कोर्स को ये जियोग्राफिया पाकिस्तान 1 रिकवर कर रहा है। तो हम इस कोर्स के लेक्चर्स का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें आप तीनों के तीनों कोड 9351 के ये कोड MSc और BSc लेवल के इस जियोग्राफिया पाकिस्तान 1 को रिकवर करने के बाद आप इन तमाम लेक्चर्स को मुस्तफीद हो सके हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फिजियोग्राफी के यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम जो है ना फिजियोग्राफी जो है यूनिट 1 है और जियोग्राफिया पाकिस्तान 1 का ये आपकी करिकुलम है जिसमें माउंटेन्स को इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स और बिब्लियोग्राफी, इन तमाम कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं आपका जो है ना इंट्रोडक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में सारे का सारा दिखाया गया। मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन तमाम चीज़ों को ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। तो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक खुदा का तोहफा है पाकिस्तान, जो कि जिनके गॉड गिफ्टेड है, जो अपनी मुनफरद एक हैसियत रखता है। फिजियोग्राफी किसी मुल्क की अमदादी खसूसियात को समझना मुनासिब तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि फिजिकल तौर पे आप किसी भी चीज़ को, जिस्मानी और इक़्तिसादी माहौल की समझ इस किताब में ये आपका इब्तदाई चैप्टर है। और पाकिस्तान की जिस्मानी तरबियत के तरतीब के बारे में ये बुनियादी मालूमात फराहम करना ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ खित्तों में पहाड़, आपका प्लेटूज जिसको सतह मुर्तफा और मैदानी इलाके शामिल होते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ों का मताला नुमाया दरियाओं के मुख्तसर तारफ के साथ साथ उनके मकाम के बारे में आपको मालूमात फराहम करता है। ग्लेशियर्स, झीलें, गुजरगाहें। ग्लेशियर्स पाकिस्तान में 2 प्लेटूज हैं, इनकी नुमाया रिलीफ खसूसियात और नकासी आप पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मैदानी इलाके रिलीफ का बड़ा हिस्सा आपको बना हैं। पाकिस्तान के बारे में इनके मताले में सैलाब के मैदानों, सलाखों, बेड माउंटेन्स वगैरह जैसे मौजूद इसमें शामिल किए गए हैं। तलबा को मैदानी इलाकों के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम करेंगे तो मंदरजा झैल का मताला करना ज़रूरी होगा। यूनिट इस तलब इल्म को आब हवा, पौधों से मुतल्लिक़ मौजूद को समझने में ये मदद फराहम करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मिट्टी, आपकी आबादी, इक़्तिसादी सरगर्मियाँ भी इन तमाम चीज़ों में शामिल की गई हैं। ये आपका प्रीवियस है, इंट्रोडक्शन है जो पाकिस्तान जियोग्राफिया 1 है, यानी कि 9351 आपका कोर्स कोड। और मकसद इसके क्या है, इस यूनिट के पढ़ने के बाद आप क्लियर कट इस काबिल हो जाएंगे कि फिजियोग्राफी के बारे में पाकिस्तान की जो फिजिकल जो फीचर्स हैं उसके बारे में आप जान सकेंगे। और नंबर 2, पहाड़ों और मुख्तलिफ पहाड़ी सिस्टम के बारे में आप आसानी के समझ सकेंगे। नंबर 3, आपका पुठार, बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान के सतह मुर्तफा के बारे में आप जानेंगे। नंबर 4, आप पाकिस्तान के ज़राई शोबे में मैदानी इलाकों की शिरकत को जान सकेंगे। इन तमाम चीज़ों के मकासद इसमें पाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो आपके फिज़िकल फीचर हैं, यानी कि आपका फिज़िकल फीचर्स जो हैं जिसको हम तबी खसूसियात कहते हैं उर्दू में, तो इसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल फीचर्स किसी भी चीज़ की, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक मोबाइल है, उसके फीचर जो आपके सामने आ रहे होंगे उसके फीचर्स, उसको हम फीचर्स बोलते हैं, फिज़िकल फीचर्स बोलते हैं। तो इसमें कुदरती तौर पर जो इलाके हैं खसूसियात का हवाला देते हैं, जैसा कि आपके पहाड़, आपके सतह मुर्तफा और मैदान, पहाड़ ज़मीन की सतह की कुदरती बुलंदी इसमें शामिल है, जो सतह समंदर से तकरीबन कम से कम 1000 मीटर जो है ना बुलंद है और उनकी सतह का 50% हिस्सा खड़ी मतलब जो है वो आपका मुश्तमिल है, यानी कि कंप्राइजेज है आपका 50% हिस्सा इसका स्टीप स्लेब स्लोप्स पर मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ ढलवान सतह जिसको मुर्तफा मेज़ की शक्ल वाली ज़मीनें कहा जाता है, जो सतह समंदर से कम 300 मीटर
बुलंद होती हैं। तो ये आपका फिजिकल फीचर्स है इसमें। वो आम तौर पर एक या ज्यादा तरफ से खड़ी ढलवानों से जकड़े होते हैं जिनको हम प्लेटू कहते हैं, जो नीचे की जमीन पर गिरे होते हैं, या उसमें पहाड़ी सिलसिले यानी कि आर वाइज स्टेप स्लोज राइजिंग टू माउंटेन रेंज, पहाड़ी सिलसिले की तरफ बढ़ती हुई ढलवानों से पहाड़ों और आपके प्लेटूज यानी कि सतह मुर्तफा और मैदानी इलाकों के चिपटी या आहिस्ता से घूमने वाली जमीनी सतह पर ये चीजें मुश्तमिल होती हैं। पाकिस्तान में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स, पाकिस्तान में पाई जाने वाली आमदादी खसूसियात की बिना पर इसे मंदरजा झैल हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 माउंटेन्स, नंबर 2 प्लेटूज, नंबर 3 आपका प्लेन्स। इनके माउंटेन्स मीन पहाड़ है, प्लेटूज मतलब सतह मुर्तफा जिसको बोलते हैं, और मैदानी इलाके जिसको हम प्लेन्स बोलते हैं। हम तीनों को अलग-अलग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है माउंटेन्स। इसमें क्या है, माउंटेन्स में आपका पाकिस्तान के पहाड़ी शिमाली और इसके मगरबी हिस्सों में फैले हुए हैं, और इसलिए वो इनको कर सकते हैं, यानी कि शिमाली और मगरबी हिस्से पर ये मुश्तमिल है, यानी कि नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स में अबाउट 225 टू 65 मिलियन ईयर्स, यानी कि तकरीबन 225 से 65 मिलियन साल पहले इन पहाड़ों की जगह एक समंदर मौजूद था जिसका नाम है टेथिस। टेथिस के बिस्तर का सिकुड़ना तकरीबन 65 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और जारी रहा, यानी कि ये आपका एक ऐसा टेथिस एक ऐसा समंदर है, टेथिस के जो सिकुड़ता है जिसका 65 मिलियन साल पहले जो है, और इसका और जारी सारी है। इसके साथ साथ ये तकरीबन जो है ना शमाली इलाका में ये तकरीबन 54 मगरबी पहाड़ी सिलसिले इसमें नमूदार होते हैं, यानी कि इसके साथ साथ चढ़ रहे होते हैं। इसके साथ साथ अटैच है जो टेथिस एक जो है ना वो समंदर है, एक माउंटेन्स है, और इसका नाम टेथिस है, और इसके 54 जो है ना और इसके सिलसिले साल पहले इसका सिलसिला हुआ है, यानी कि 65 और 54। इसके साथ पहाड़ी सिलसिले यानी कि आपका नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस बिगन टू अपीयर फ्रॉम द बेड इसके साथ साथ मिले हुए हैं, और अराउंड 26 टू 7 मिलियन साल पहले इनकी जो तज़किरा है वो उनका मिल रहा है। यहाँ पे इन पहाड़ों का जब इजहार हुआ, यानी कि ज़हूर इमरजेंस ऑफ दीज माउंटेन, इनका जब इजहार हुआ 2.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले, लेकिन इनकी तरक्की अब भी वाज़िया तौर पे है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये सारे के सारे पहाड़ हैं। These mountains are termed as fold mountains because of the presence of the folds in their rock stature, और इनके चट्टानी तबके में तहों की मौजूदगी की वजह से इसे फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये आपकी तहस की वजह से टेथिस समंदरी बेड के चट्टान के तबके के संचत के साथ बनी होती हैं। तो इनको आप यानी कि आप टेथिस समंदर बेड के साथ इसके जो बने हुए हैं, यानी कि स्ट्राटा रॉक स्ट्राटा ऑफ टेथिस सी बेड ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जमीन के साथ इनके साथ जुड़ी हुई, यानी कि जमीन की सतह की कंप्रेशन जो कुबते हैं जो इसको कंप्रेस किया हुआ है उसकी सतह के साथ इसकी जुड़ी हुई हैं। तो इसमें माउंटेन्स में सबसे पहले आपका नॉर्दर्न माउंटेन है, यानी कि आपके शिमाली पहाड़ आते हैं। शिमाली पहाड़ में क्या क्या चीजें हैं आइए देखते हैं। पाकिस्तान के ये शिमाली पहाड़ 3 अहम पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, यानी कि 3 कंप्राइजेस ऑफ 3 मेन माउंटेन्स। नंबर 1 पे आपका जो है कराकरम, नंबर 2 आपका हिमालय है, नंबर 3 आपका हिंदुकुश है। इनको इन हदूद को जोड़ दिया गया है, हैड बीन फोल्डेड एंड फॉल्टेड, और ये तकरीबन these ranges have been folded, इनको जोड़ दिया गया, एंड फॉल्टेड और गलती की गई है, यानी कि फॉल्टेड है और इसमें गलती की गई है। नंबर 1 पे है आपका कराकरम सिलसिला जो है रेंज जो है, इसमें क्या है ये दरिया सिंध के शमाल में वाक़ है और यहाँ तक फैला हुआ कि दरिया हंजा से दरिया श्यूक मशरक़ी मगरबी समेत में इनकी औसत ऊंचाई तकरीबन 6000 फीट है, यानी कि 6000 मीटर है, सॉरी फुट नहीं, आप 6000 मीटर है। एंड और गोल्डन ऑस्टन या चगोरी से सबसे ऊंची जो है 8611 K2 है, और ये दूसरी बड़ी ऊंचाई है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, और जिसको K2 का
नाम दिया गया। ये 611 इसकी हाईएस्ट पीक है और ये दूसरी बड़ी इसको कहा गया है जो K2 की बुलंदी है। इन सिलसिलों में गहरी तंग वादियां अमूदी तौर पर तेज चट्टानें पाई गई, यानी कि वर्टिकली शेप है इनमें पाई जा रही हैं और ये आपको एक नाहवार ज़मीन की मतलब तज़ीन की शक्ल कराकरम के पास सबसे ऊपर है और खंजराब के पास इसका जो यानी कि खंजराब तक इसका लिंक फराहम किया जाता है। यहाँ से इनका जो सिलसिला स्टार्ट होता है। शाहरा करम के ज़रिए चीन तक जो शाहरा रेशम भी कहलाता है, दरिया हंजा और यानी कि आपका जो शाहरा रेशम भी कहलाता है, दरिया हंजा, दरिया गिलगित और दरिया शमशाल इस इलाके को निकासी फराहम करता है, यानी कि आपको पानी फराहम करता है और इसकी जो है ना वो शक्ल ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स एग्जिस्ट इन द अपर वैलीज और इसमें कई किस्म के ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जिसमें हिस्पार, वेफो, वेल्ट्रो एंड बोटान और इसमें इंपॉर्टेंट वादियां हैं इस एरिया में जिसमें स्कर्दू, गिलगित, अरहंसा वगैरह इन तमाम चीज़ों में पाई जाती हैं। और ये बर्फ़ की वादियों जैसे सियाचिन, हाइफो ग्लेशियर मौजूद हैं जिसमें पालतू और बदौरा इस इलाके की अहम वादियाँ स्कर्दू, गिलगित और हंसा भी इसमें शामिल हैं और ये हाईएस्ट पीस है काराकोरम में जिसमें K2 है 8611 है। ये तमाम की तमाम इन पहाड़ों की बुलंदी हैं जिसमें आपका जो गेशरम 1 है 8080 मीटर है, ब्रॉड पीक है, इसमें आपका गेशरम 2 है, गेशरम 3 है 8035 है, 3985 और ये सदा समंदर की यानी कि इसकी हाईएस्ट है काराकोरम की सबसे ज़्यादा। इसके अलावा पासेज ऑफ काराकोरम हैं जिसमें आपका किलकिस पास है, मिनताका पास है, मंजरी पास है, शमशाल पास है और मुस्तका पास है। ये तमाम की तमाम जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये काराकोरम रेंज में वाक़या हैं। इसके साथ साथ ग्लेशियर्स है, इसमें हिस्पार है, वाइफो है, वेल्ट्रो है एंड बटारा जिसको हमने पहले भी जिक्र किया। ये तमाम की तमाम इन वादियों में पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो हिंदू राज सेम इज लोकेटेड बिटवीन द हिंदू कुश एंड काराकोरम, यानी कि आपका इट बिगेस्ट हाई यानी कि कोयज़ोम जो है इससे 6872 मीटर बुलंदी पर वो हिंदू कुश और काराकोरम के दरमियान हिंदू राज वाक़या है। एंड अदर नोटेबल पीक्स इंक्लूड बोइज़ोम एंड ग्वादर और इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं जिसमें नोट किए गए जिसमें बोइज़ोम एंड ग्वादरम पाए गए हैं तो इनके मतलब दूसरे इलाके भी को हिंदू राज के साथ यहाँ पे मुंसलिक आपको मिलेंगे और इनकी प्लेटू प्लेन के साथ ये एक आपको इमेज दिया गया है और ये माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान हैं जिसकी आपको फिगर यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट ये आपका पहला है। इसके साथ साथ आपका द हिमालया भी है, यहाँ पे जो को हिमालया है ये आपके जनूबी काराकोरम जो रेंजेस हैं उसके जनूब में वाक़या है। द रन इन ईस्ट टू वेस्ट और ये मशरक से मगरब की तरफ ये सिलसिले जा रहे हैं। दीज रेंजेस हाईएस्ट अबाउट 4000 मीटर। इन रेंजेस की जो बुलंदी है वो 4000 मीटर है और ये पीक्स ऑफ हिमालया है जिसमें नागा पर्वत 1881-126 मीटर है, आपका राहिकोट पीक है 70 मीटर है और गंगालो पीक है 6606 है, लैला पीक है 5971 में है, सरवाली पीक है वो आपका 6096 यानी कि 6096 मीटर है। तो ये पीक्स ऑफ हिमालय है, ये इन इलाकों की जो आपको शो करके यहाँ पे बताई गई है। इसके साथ साथ आपका जो मुख्तलिफ किस्म के जो फॉलिंग सब पैरेलल रेंजेस हैं यानी कि इसके जो सिलसिले हैं जो इसके साथ अटैच हैं जिसमें दुसाई रेंज है, सेंट्रल हिमालय है और लेजर हिमालय एंड स्वालेक्स इसमें शामिल है, उसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है दुसाई रेंज है, ये वादी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान वाक़या है और ये आपके सामने जो है ना वैली ऑफ कश्मीर इट्स लाई द साउथ ईस्ट ऑफ द अंडस रिवर और ये अंडस रिवर के यानी कि दरिया सिंध के बिल्कुल साथ साथ मुंसलिक वाक़या है। देयर इज़ ए वास्ट प्लेन और इसमें जो है
दरिया सिंध की घाटी के जनूब मशरक में एक वसी मैदान है जो 1502 के रकबे पर मुहित है, यानी कि कंप्राइजेस है, और ये मरबा किलोमीटर 1502 है। इसी नाम का दिसाई है। पूरा इलाका गैर आबाद है। ये सारे का सारा राकी पहाड़ों से घिरा हुआ है। 4114 मीटर की बुलंदी के साथ इसकी तरफ जाने वाली जो सड़क है गुरेज से स्कर्दू दिसाई के मैदानों से गुजरती है, और हर झील पास इस इलाके में वाक़ है। वादी कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान से ये जाके मिलाता है और ये दिसाई रेंज कहलाता है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल हिमालय, यानी कि वस्ती हिमालय। इसमें क्या है कि वस्ती हिमालय हमारे दरिया सिंध के जनूब में वाक़ है। इसे कराकरम रेंज से अलग करता है। वो ज्यादातर कश्मीर में औसत कद के, यानी कि एवरेज आपकी जो हाइट है उसके साथ आपके जुड़े हुए हैं, उसके साथ लाइज हैं, और इसमें जो ज्यादा से ज्यादा इसकी ऊंचाई है 4600 मीटर की बुलंदी है, और कुछ ग्लेशियर जैसे कि रूपल 18 किलोमीटर की इससे दूरी पर वाक़ हैं, और यानी कि इसके साथ फासला चल रहता है। इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पे जो पाया जाता है कागान में, झील सैफुल मलूक में वादी ग्लेशियर की खसूसियात का इन तमाम हकों पे आपको पता चलता है। और नागा पर्वत जो है यहाँ पे 8126 मीटर के इलाके में बुलंदीन जो एक चोटी है, वहाँ कुछ गहरी वादियाँ और घाटियाँ हैं जो कि इन हदूद में वाक़ हैं, जैसे दासू पटन, यानी कि 65 मीटर गहराई है दरिया सिंध से। इस रेंज के लिए नकासी का बुनियादी जरिया कागान इस इलाके की अहम वादी है, और झील सैफुल मलूक और सत्यारा इस इलाके की अहम झीलें हैं। बाबूसा दरा इसको इनके सिलसिले के साथ जोड़ा जाता है। और वादी कागान से चलास और दूसरा अहम दौरा नूरी पास है जो आपस में जुड़ते हैं, और ये कश्मीर के साथ आपकी वादी कागान कहलाती है। ये आपका सेंट्रल हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट आपका है नंबर 3 पे लेसर हिमालय, यानी कि कम हिमालय। इसमें क्या है कि ये वस्ती हिमालय के जनूब वाक़े में वाक़ है। इनकी ऊंचाई 1800 से 4500 मीटर तक होती है। ये सिलसिले शमाली रावलपिंडी में फैले हुए हैं। एबटाबाद और ज़िला मनसेरा, मरी, नथिया और घोड़ा गली जैसे पहाड़ी मकामात पर इस पर कंप्राइजेस हैं, मुश्तमिल हैं। इन हदूद में ये हिमालय के सबसे आपके शिवालिक से ज़्यादा जनूबी सिलसिले में इनकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। यहाँ पे शिवालिक्स हैं यहाँ पे, और शिवालिक्स में क्या है कि ये हिमालय के सबसे ज़्यादा जनूबी सिलसिले हैं। इनकी औसत ऊंचाई तकरीबन 600 से आपको 1200 मीटर तक आपको यहाँ पे मुहित होगी, और ये इन तमाम चीज़ों को आप शिवालय का नाम दिया गया। नेक्स्ट आपका है हिंदू कश। हिंदू कश में क्या है कि ये कराक्रम और हिमालय के पहाड़ों के मगरब में वाक़या है, और पाकिस्तान के शिमाल मगरब में इनकी औसत ऊंचाई तकरीबन 500 मीटर की हदूद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के शिमाली मगरबी सरहदों की हिफाजत ये कर रहे हैं। इन सिलसिलों के साथ साथ इनका बुनियादी हिस्सा अफगानिस्तान में है, जो कि बहुत से जजलों की जाय पैदाइश है। बंजर पहाड़, कड़ी ढलवाने और तेज बहने वाली नदियां इन इलाकों की मखसूस खसूसियात हैं, जिसमें त्रीज मीर है 7690 मीटर, और नौशक है 7084 मीटर सबसे ज्यादा बुलंदी पर वो वाक़या हैं। इलाके की जो चोटियां हैं इन तमाम इलाकों में ये सिलसिला चतराल ज़िला पर काबज़ है। ग्लेशियर जैसे साकीज़ जराब किलोमीटर और तरपेज मीर तकरीबन 322 किलोमीटर इस इलाके की अहम खसूसियात इसमें शामिल हैं। दरिया काबल, गज़र और मस्तोज इलाके का अहम निकासी आप फराहम कर रहे हैं। बारवकील जैसे अहम पास दर्रा पाकिस्तान से अफगानिस्तान से बखान की पट्टी से जोड़ता है। शंदूर दर्रा जोड़ता है। चतराल से गिलगित के ज़िला गदर लवारी दर्रा जोड़ता है। दीर से चतराल वादी और इन हदूद में तमाम की तमाम ये वाक़या है, और ये सारे के साथ से सिलसिले आप वो हिंदू कश यानी कि हिंदू कश कहलाते हैं। इसके साथ साथ कोहिस्तान है, सवात एंड दीर जो है ना वो उसके सिलसिले। इनमें क्या है कि आप ये सिलसिले हिंदू कश के जनूब मगरब में वाक़या है। जनूब में वाक़या पहाड़ वो ज़ैली मतवाज़ी हदूद हैं जो शुमाल से जनूब तक चलते हैं, यानी कि फैले हुए हैं। ये पहाड़ दरियाओं से जुदा हैं। कोहिस्तान के पहाड़ दरिया सिंध और सवात के दरमियान ये वाक़या हैं, और सवात और पंजगुड़ा नदियों के दरमियान सवात के पहाड़, दरमियान दीर के पहाड़, दरियाए पंजगुड़ा और कंटर शिमाल में ये 500 से 600 मीटर और जनूब की तरफ ये आगे फैले हुए हैं। तो इनकी ऊंचाई 200 मीटर तक नीचे उतरते हैं। चोटियाँ बर्फ से इसकी ढकी होती हैं। ये कोहिस्तान, सवात एंड दीर
रेंज के सिलसिले कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका वेस्टर्न माउंटेन्स, यानी कि मगरबी पहाड़ी जो सिलसिले हैं, इनमें ये पहाड़ मुल्क के मगरबी इलाके से मुंसलिक है। ये ऊंचाई में बहुत कम है और शिमाली पहाड़ों के मुकाबले में मगरबी पहाड़ों को कोह महफूज में इनको तकसीम किया जा सकता है। वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ, सुलेमान और कैथर के सिलसिले इनमें शामिल है। नेक्स्ट आपका कोह सफ़ेद। कोह सफ़ेद ये दरिया काबल के जनूब में वाक़ है और दरिया गर्म इसमें बहता है और इनके जनूब में इनके मशरक़ और मगरब का रुझान है। इनकी ऊंचाई 4700 मीटर तक है। वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी हुई है और इसलिए सफ़ेद पहाड़ कहलाते हैं। सिकारम सबसे ऊंची चोटी है, जो ऊंची चोटी है जो कि इन तमाम चीज़ों में पाई जा रही है, जो कि 4760 जो मीटर बुलंद है सतह समंदर से, और दर्रा खैबर भी इस सिलसिले में वाक़ है और पाकिस्तान को इनके साथ जोड़ता है। अफगानिस्तान को नाहवार टोपोग्राफी, खड़ी ढलवान और शदीद सर्दियाँ इसका अहम हिस्सा है, यानी कि इम्पोर्टेड जो है ना कई किस्म की अहम सर्दियाँ इस सिलसिले में पाई जाती हैं। इसके अहम खसूसियात में शामिल है। नेक्स्ट है इसकी जो फीचर्स वगैरह हैं, अहम वादियाँ पेशावर और कुहाड़ जो कि नहरों से सराब होती हैं, दरिया काबल और वार्सिक डैम इसकी अहम खसूसियात में शामिल है। वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ, यानी कि वजीरिस्तान हिल्स में क्या है और ये सिलसिला कहाँ तक फैला हुआ है, ये पहाड़ियाँ कराकरम और कोमल नदियों के दरमियान स्टूडेंट्स वाक़ हैं और ऊंचाई इसकी 3500 मीटर तक है। टोची, गोमल और करम अहम दरिया हैं इसके जो आपस में मिलते हैं। दरिया सिंध और मगरबी मुआवन नदियों के तौर पर इनको जाना जाता है। टोची और गोमल अहम गुजरगाहें इसमें शामिल हैं। इलाके के ये पहाड़ियाँ मादनियात से मालामाल हैं। बन्नू अहम वादी है। करम दरिया करमन पर तक डैम, दरिया गोमल पर गोमल जाम और डैम बुनियादी जरिया आबाशी हैं वजीरिस्तान पहाड़ों की। नेक्स्ट आपका सुलेमान माउंटेन, ये दरिया सिंध के जनूब में मगरब की तरफ वाक़या है और इसमें जो है वजीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिले जो कि 480 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मरी बिट्टी पहाड़ों में ये जम हो जाते हैं। इनके जनूब में इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। इस इलाके की बुलंद तरीन चोटी तख्ते कहलाती है और ये सुलेमान सिलसिला जो 3383 मीटर की बुलंदी पर ये चूना पत्थर, रेत के पत्थर और इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें शेल, चट्टाने, बुलान इस इलाके का अहम दर्रा है जो कोयटा और सिपी को आपस में मिलाता है और ये 16 सुलेमान माउंटेन्स कहलाती हैं। थार रेंजर्स, कैथर के सिलसिले जो हैं ये दर्रा बोलान के जनूब में वाक़ है जो बलूचिस्तान सरता मुर्तफा कहलाता है। इनके मगरब में और सुबह सिंध इनके मशरक में है। ये सिंध के निचले पहाड़ी सिलसिलों में जाकर मिल जाते हैं। इस सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको 2194 कुट्टू जो कवर है उसकी औसत ऊंचाई की रेंज जो 1219 मीटर बुलंद है। गोरख हिल इस रेंज में एक मशहूर हिल स्टेशन और सियाहती मकाम है जिसकी ऊंचाई 1981 मीटर बताई जाती है। ये आपकी कैथर रेंजर्स स्टूडेंट्स कहलाती है। प्लेटूज, जिसको सतह मुर्तफा भी कहा जाता है। प्लेटूज में क्या है आइए देखते हैं। सतह मुर्तफा मेज की शक्ल वाली जमीनें हैं जो सतह समंदर से कम 300 मीटर बुलंद होती हैं, उनको सतह मुर्तफा कहता है। 300 मीटर आमतौर पर एक या ज्यादा तराह में खड़ी ढहलवानों से जकड़े हुए होते हैं जो नीचे की जमीन पर गिरते हैं या खड़ी की तरफ से आपको देखने को मिलते हैं और इनका जो पहाड़ी सिलसिले की तरफ बढ़ते हुए ढहलवान पाकिस्तान के पास इम्तियाजी खसूसियात के हामिल 2 किस्म के इलाके पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका पठवार सतह मुर्तबा, नंबर 2 बलूचिस्तान प्लेटू और पठवार प्लेटू। पठवार प्लेटू में क्या है, सबसे पहले जी सुबह पंजाब के शमाल मगरबी जानब वाक़या होते हैं। तकरीबन 18,000 मरबा किलोमीटर पर ये कंप्राइजेज हैं, यानी कि फैले हुए हैं और ये इसकी शमाली सरहद का चिटा सिलसिला और मारगला पहाड़ों से निशानज़दा है और जनूब में ये साल्ट रेंज से घिरा हुआ है और मशरकी और मगरबी तरफ से ये महदूद है। दरिया जिल्म और दरिया सिंध ये बाद दीगरे इसके अहम सिलसिलों में शामिल है और ये पठवार आपका सतह मुर्तबा पठवार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, इसकी एक इमेज आपके सामने भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है और इसका सारे का सारा जो आपका सिलसिला है ये आपको सतह मुर्तबा पठवार का कहलाता है, जो कि झेलम, मियाँ वाली, आपका चकवाल के अजला पर मुहित है, जिसमें गाठियाँ, किनारे, गलियाँ, गिरद और बकाया पहाड़ियाँ इस इलाके की अहम खसूसियात हैं, जो कि गाठियों और गलियों ने इलाके को एक बैंड लैंड
ٹیپوگرافی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ گلیاں اور ندیاں آپس میں ایک بہترین سسٹم کہلاتی ہیں۔ یہ کھنڈرز، دریائے سوم، گورنگ، فروسل اور دراب اس کے اہم آبی ذخائر ان حصوں میں شامل ہیں، جو کہ خیری مراد، خیری مار، بکرلا کے کنارے، جوگی، تلا پٹوار کے اہم سلسلے ان حصوں میں شامل پائے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کا پٹوار پلیٹو یعنی کہ سطح مرتفع پٹوار آپ کا کہلاتا ہے۔ اس کا جو نکاسی کا یعنی کہ ڈرین سسٹم ہے، دریائے سبان، دریائے گورنگ، دریائے لنگ، دریائے اہرو، دریائے سل اور دریائے دہراب ان علاقوں میں شامل ہیں، جو کہ ان کو سراب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پٹوار کا اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ ہے وہ سطح مرتفع کے نکاس کا نظام تشکیل دینے والے علاقے کی نمایاں ندیاں ان طریقوں میں ان جگہوں پہ شامل ہے، اس علاقے میں شامل ہے۔ اور یہ پٹوار پلیٹو کی ڈرینیج ہے یعنی کہ پانی کا سسٹم ہے، جو کہ ان کی مطلب سسٹم میں شامل ہے اس علاقے کی جو نکاسی آبپاشی میں۔ لیکس ہے یعنی کہ جھیلوں میں کیا ہے کہ بہت سی ایسی نمکین ان علاقوں میں پائی جاتی ہیں جھیلیں، جو کہ جہاں سے پانی جو نکلتا ہے وہ جمع ہونے کی وجہ سے ان کی نمکین ذائقہ آپ کا بن جاتا ہے۔ ملحقہ پہاڑی جو جھیلیں ہیں جیسے کلاکہار، کھبیگی اور اچالی، یہ خوبصورت جھیلیں ہیں۔ یہ علاقہ جو اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی ہیں اس میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ سالٹ رینج ہے، سالٹ رینج نمک کی حد پٹوار سطح مرتفع کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کی اوسط اونچائی تقریباً 750 میٹر کے بلندی پر ہے۔ میٹر رینج اس کی مشرق مغرب کی سمت 900 میٹر میں تقریباً 300 کلومیٹر تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ دریائے سندھ کالا باغ میں یہ رینج سے گزرتا ہے۔ سالٹ رینج جہلم کے بیشتر حصوں اور دوسرے حصوں پر یہ محیط ہے۔ خوشاب، چکوال اور میاں والی کے اضلاع یہ نمکی کانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا ہے۔ کیوڑا، کالا باغ، ورچا علاقے کی بلند ترین چوٹی جو کہ ساکسر 1527 میٹر پر بلندی پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیوڑا، مکراچی، جڑا آلا اور جامسک جو چھوٹی ندیاں اس میں پائی جاتی ہیں، جو نمک کے سلسلے میں یہاں بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں واقع ہے۔ نمک رینج متعدد معدنیات سے مالا مال ہے جیسے چٹانی، نمک، چونا، پتھر اور جپسم، یہ آپ کی سالٹ رینج پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان پلیٹوز کیا ہیں، یعنی کہ بلوچستان سطح مرتفع، اس میں بلوچستان کے سطح مرتفع سلیمان گیتھل سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کا مغربی سرحد کو ایران، شمال میں افغانستان اور جنوبی بحیرہ عرب سے نشان زدہ کیا گیا ہے۔ اس کی اونچائی 600 سے 3000 میٹر سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 190-347 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ سطح مرتفع آپ کا امیر کہلاتا ہے۔ معدنیات کے وسائل میں جیسے قدرتی گیس، تیل، سونا، چاندی کا تانبا اور کوئلہ یہ احاطہ کرتا ہے۔ چھوٹے پہاڑی سلسلے وادیوں، میدانوں، علاقوں اور آبی ذخائر اور خران کے صحرا اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس یعنی کہ آپ کے پلینز ہیں، والیز ہیں، رینجز اور خران کے جو صحرا ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور یہ امیج میں آپ کو اسٹوڈنٹس بلوچستان پلیٹو یعنی کہ سطح مرتفع بلوچستان آپ کو دکھایا گیا، سارے کے سارے علاقے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا ٹوبا ککڑ بھی سارے کا سارا ایک بلوچستان کے صحراؤں کے ساتھ اس کا ملا ہوا۔ تو اس سطح مرتفع کو مندرجہ ذیل جو ہے نا قدرتی ٹیپوگرافی میں خصوصیات میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 ناردرن بیسز یعنی کہ شمالی طاس، نمبر 2 ویسٹرن بیسز مغربی طاس، نمبر 3 ماؤنٹینز رینجز یعنی کہ پہاڑی سلسلے، نمبر 4 آپ کے ساحلی علاقے۔ تو 4 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ناردرن بیس، اس میں کیا ہے کہ زوب اور لورالائی کے طاسوں کو زوب اور لورالائی سے نکالا جاتا ہے۔ دریا وہ ٹوبا جو کاکڑ اور سلیمان کے سلسلے کے درمیان واقع ہوتا ہے، جنوب کی طرف لورالائی بیسن کے مغرب میں وادی کوٹا ہے جو پہاڑی سلسلوں سے اس میں گھرا ہوا ہے۔ نمبر 2 مغربی بلوچستان کے طاس کیا ہیں، یعنی کہ بیسنز آف ویسٹرن بلوچستان اس کی ایک بہت بڑی تعداد بلوچستان کے درمیان میں واقع ہے۔ جاگی، راسکو، سیحان اور وسطی مکران کے پہاڑی سلسلے جن پر یہ مشتمل ہے۔ نمکی جھیلوں کے اندرون ملک نکاس اب جیسے ہمون، مشکیل اور ہمون مرگو اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں جو ان کے ساتھ متصل ہیں، یعنی کہ ہمونی لورا بھی اس میں شامل پائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹین رینجز ہیں، یعنی کہ پہاڑی سلسلے آپ کے یہاں پہ کیسے ہیں اور کن کن چیزوں پر مشتمل ہیں۔ یہ بلوچستان کی سطح مرتفع پر پہاڑی سلسلے واقع ہیں، جو پہاڑی اس کے سلسلے میں جس میں ٹوبا کاکڑ کا سلسلہ ہے، اور اس میں ٹوبا کاکڑ جو ہے
وہ یہ بلوچستان کی سطح مرتبہ کے انتہائی شمال میں واقع ہے. وہ کسی پودوں کے احاطہ کے ساتھ ناہموار، وہ 3000 میٹر سے اوپر اٹھتے ہیں. ان کے پاس کوجک علاقہ بھی ہے جو پاکستان کو افغانستان سے ملاتا ہے. نمبر کلات پلیٹو جو ہیں، یعنی کہ کلات کا سطح مرتبہ کوئٹہ کے جنوب میں واقع ہے، اور کوہ مران سے یہ گزرتا ہوا ہربوئی، برابوئی اور بستی برابوئی سلسلے کلات کے سطح مرتبہ تقریباً 16 سے 2000 میٹر تک یہاں سے بلند آپ کو ملتے ہیں. اور یہ آپ کا کلات کا سطح مرتبہ یعنی کہ کلات پلیٹو کہلایا گا. نیکسٹ آپ کا خوزدار ناٹ. خوزدار ناٹ میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. خوزدار ناٹ کلات سطح مرتفع کے جنوب میں واقع ہے. یہ ایک تکونی خطہ ہے جس میں بہت سے فعال خرابیاں اور اس قسم کی جگہ موجود ہیں، اس لیے اکثر زلزلوں کی زد میں رہتا ہے، اور یہ تقریباً 1800 سے 24 میٹر سطح مرتفع سے بلند ہے. نیکسٹ آپ کا چاگی کی پہاڑیاں، یہ پاک افغان سرحد پر 200 میٹر کی بلندی پر واقع ہیں. راسکو رینج کا سلسلہ یعنی کہ راسکو چاگی کی پہاڑوں کے جنوب میں یہ واقع ہے. ان کی اونچائی بھی 2000 میٹر تک ہے. اور سائبان رینج یہ وسطی مکران اور راسکو کے درمیان ایک خمیدہ شکل کا سلسلہ جاری و ساری ہے. سینٹرل مکران رینج یعنی کہ وسطی مکران رینج یہ سیحان کے جنوب میں بلوچستان کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ہے، جس کی اونچائی 1200 سے 1000 میٹر تک ہے، اور ان میں سے زیادہ تر دریا موسمی واقع ہے جو کہ ایک فطرت ہے، یعنی کہ سیزنل ان فیچر جو فطرت کے طور پر بہتے ہیں. مکران کوسٹل رینج، مکران کا ساحلی علاقہ یہ بلوچستان کے ساحلی میدان کے ساتھ جنوب کا سب سے عجیب و غریب علاقہ ہے، جس کی رینج 200 سے 600 میٹر اونچائی کے ساتھ اس سلسلے میں بہت سے چھوٹے دریا بہتے ہیں، اور جس کی جنوبی طرف بحر عرب کی طرف پائے جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو مکران کوسٹل رینج ہے 200 سے 600 میٹر تک ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوسٹل ایریا ہے جس کو ساحلی ایریا بھی بولتے ہیں بلوچستان کے یا کوسٹل ایریا، بلوچستان کے سطح مرتفع کے ساحلی علاقوں کو مشرقی اور مغربی میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں حصے مشرق ہے جو بحری اور ریت سے نشان زدہ ہیں. ٹیلے مغربی حصہ مکران کے ساحل کے نام سے جانا جاتا ہے. مکران کا ساحل کا ایک تنگ ہے، چٹانوں کی طرف سے حمایت یافتہ ساحل سمندر، چٹانوں کے پیچھے ایک ساحلی میدان ہے. ساحلی میدان جو کہ ریت کے ٹیلوں سے ڈھکا اور چھوٹی پہاڑیوں سے بندھے ہوئے سلسلہ پر مشتمل ہے، جو کہ مکران ساحل کا ایک بہت مشہور اور یعنی کہ فیمس جگہ پائی جاتی ہے، جو کہ کلفٹن ہلز، منوڑا، ہاکس بے اور اماڑا سمیت بلند چھتوں کی تعداد پر واقع جاتا ہے. نیکسٹ آپ کا گوادر اور جیونی. گوادر اور جوانی کے جو سلسلے ہیں وہ انہی کے ساتھ یعنی کہ کوسٹل ایریا میں ہی آ جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ڈرین سسٹم آف بلوچستان پر، یعنی کہ بلوچستان کے سطح مرتفع کا نکاسی نظام جو ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل ہے. مندرجہ دریا بلوچستان کے سطح مرتفع کا نکاسی نظام کو تشکیل دیتے ہیں، جس میں بلوچستان کے کچھ دریا مغرب سے دریا سندھ میں شامل ہو کر مغربی معاون دریا بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہب ہے دریا ہب، پرالی، ہنگول اور دشت، کچھ دریا جیسے دریا ملان، بلان اور چاکر اس میں جذب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں پہنچ جاتے ہیں. یہ کچھ دریا جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں. اور اس میں سم ریورز ہے، کچھی سبی کا میدان بھی ہے، اور کچھ دریا اندرون ملک جس میں ڈپریشن میں بہ جاتے ہیں، جیسے ہمون مشکل، ہمون لورا اور ہمون مرکو. اور بلوچستان کے سطح ملک میں اندرون ملک نظام نکاسی کا ایک اہم نظام اس میں تشکیل پاتے ہیں. تو یہ ڈرین سسٹم ہے بلوچستان، سطح مرتفع بلوچستان کا. نیکسٹ آپ کا ہے پلینز، یعنی کہ آپ جو ہے میدانی علاقے. میدانی علاقوں میں کیا ہے کہ ایک پاکستان کی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ جس میں چپٹی یا آہستہ سے گرنے والی زمین سے سطح مرتفع مشتمل ہے، جو کہ سادہ کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے. پاکستان کے میدانی علاقوں کا نام دریا سندھ یعنی کہ سندھ کے نام پر رکھا گیا ہے. تو سب سے ہم پہلے دیکھیں گے اس کو پلینز، یعنی کہ آپ کا جو میدانی علاقہ ہے جو سندھ کا دریا سندھ اور اس کے پانی کے ذریعے اس میں ڈالے گئے الویریم سے بنا ہوتا ہے. تقریباً 2 سے 0.1 ملین سال پہلے معاون ندیاں دریا سندھ کے بارے میں ایک طاقتور دریا کی حیثیت رکھتی ہیں، جو کہ 2900 کلومیٹر کی طویل تبت مانسیرا جھیل میں اپنے منبع سے سندھ کی طرف یہ بہتا ہے. قراقرم اور عظیم ہمالیہ جیسے بلند پہاڑوں کے درمیان مشرق سے مغرب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور پھر یہ شاندار طریقے سے صوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا بحرہ عرب میں جا گزرتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دا ٹرائبیونز آف ریور انڈرز، یعنی کہ دریا سندھ کے ساتھ جو معاون دریا ہیں وہ کون کون سے ہیں. دریا سندھ مغرب اور مشرق سے آنے والے متعدد معاون ندیوں سے مل جاتا ہے، جنہیں اسے معاون دریا کہا جاتا ہے. عام طور پر مغربی معاون ندیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور ایک
लेयर ले जाती हैं, जो पानी की कम मकदार मसलन दरिया काबल, दरिया करम, दरिया टोची और दरिया कोमल इसमें शामिल है। दूसरी तरफ मशरकी मुआवन दरिया जिसमें बड़े दरिया शामिल है जो बड़ी मकदार में पानी ले जाते हैं, जिसमें दलशट, दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलज भी इन दरियाओं में शामिल है। तो इस तरह ये दरिया सिंध के साथ मुल्हका दरिया है, जिसकी वजह से ये दरिया बनता है। अंडस प्लेन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सिंध का मैदान 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 अपर अंडस प्लेन, नंबर 2 लोअर अंडस प्लेन, यानी कि आपका सिंध का बलाई मैदान और सिंध का ज़ेरी मैदान। लोअर जो है ज़ेरी है, बलाई है अपर अंडस प्लेन में क्या क्या सिलसिले शामिल है, आइए देखते हैं। झेलम से मिटनकोट के दरमियान का इलाका अपर अंडस प्लेन कहलाता है। शिमाल में ये वाक़या इलाका है, सिंध के मैदान का एक हिस्सा है। ये तकरीबन चिपटा गैर मुतज़िल मैदान जनूबी मगरब की तरफ डाल रहा है। ये पूरे पंजाब पर फैला हुआ है। दरिया सिंध और इसकी बड़ी मुआवन नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। दरिया झेलम अतहर रज़ायरी के मकाम पर दरिया चनाब से ये मिलता है। दरिया रावी अहमदपुर के करीब चनाब से मिलता है। सियाल और सतलुज के करीब दरिया चनाब से मिलकर दरिया पंज बंद बनाते हैं, जो कि मिटनकोट के करीब सिंध के बलाई मैदान में बहने वाली नदियों से जाकर इसको तैयार किया जाता है। चैनल्स लट वाले चैनल्स के साथ अक्सबो, लेकिन मेंडर्स और रिवर्स में भी ये मौजूद होते हैं। सिंध का बलाई मैदान जो 2 आब के वस्त में वार्स बनते हैं, बलाई सिंध के मैदान की टिपोग्राफी की आगे खसूसियात बजाई जाती हैं, जिनके इसको मजीद ये सारे के सारे जो सिलसिले हैं मुख्तलिफ किस्म के पाँचों दरिया यहाँ पे आपको बताया गए हैं, और जिस सारे के सारा सिलसिला नक्शे की मदद से भी आपको दिखाया जा रहा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फीचर्स ऑफ अपर अंडस हैं, यानी कि बलाई सिंध के मैदान की जो खसूसियात हैं, नंबर 1 पे आप देखेंगे एक्टिव फ्लड पेन। ये दरिया के मौजूद रास्ते हैं जो दरियाओं का जखीरा फॉल्स सैलाबी मैदानों में एलोक्वेरियम यहाँ की तमीर के जो अक्स मुलावज दरिया कोर्स होते हैं, जिसको आपको मेंडरिंग के लिए दरिया रास्तों के साथ साथ लुट चैनल और ट्लेविसायर भी साथ बनते हैं। तो एक्टिव प्लेन फोल्ड इन हिस्सों का एक मुतसिल इलाका है जो यहाँ पे बताया गया है। नंबर 2 आपका ओल्ड फ्लड प्लेन, यानी कि दरिया रास्तों के पुराना जो हाशिए हैं वो किस तरह लिए जाते हैं। सबसे पहले पुरानी सैलाबी, ये फॉल सैलाबी मैदानों में से दूर मैदानी इलाका है जो पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से हर चंद साल बाद सैलाब आता है, और इसके दरमियान ये सैलाबी पानी यहाँ जमा होता है जो उन्हें ज़्यादा जरखेज़ बनाता है। वो बेहतरीन एक हिस्सा समझा जाता है। नंबर 3 पे आपका पेंटमुंड मैदानी इलाका है। पेंटमुंड के मैदानी सलमान के दामन में वाक़ है, जो कैरिथर और शिवालक पहाड़ इसमें वाक़ हैं। पेंटमुंड के मैदान की सबसे गालिब खसूसियात एलोवेल, पंखे, शिंक या शिंक हैं, जो कि बहती नदियों से तैयार होते हैं। सलमान, कैरिथर और शिवालक पहाड़ पानी की तरफ से नीचे लाया मवाद है। जैसे ही पानी यहाँ तक पहुँचता है नदियों तक के ये तंग रास्ता गिरा दिया जाता है। पेंटमुंड से कम खड़ा इलाका बहरी रेत और विलियम की तरफ से जमा नदियों से ये जो है वो सिलसिला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सिदन पर जलू के बस्तारों के वसी इलाके यहाँ पे पाए जाते हैं। शिवाला की तरफ और सुलेमान कैथर के सिलसिले मशरकी अतराफ में भी यहाँ पे वाक़ हैं। डेरा इस्माइल खां की सबसे बड़ी सुलेमान पेंटमुंड के मैदान को डेरा जात के साथ मिलाती है, और डेरा गाजी खां के अजलाज जिसमें डेरा जात सिंध के पार के इलाके भी इस पर मुश्तमिल है, और दरिया सिंध के दरमियान वाक़ हैं। सुलेमान पहाड़ों का रकबा 2 मिलियन एकड़ पर मुतलब है, जो 2 आब सिंध का बलाई मैदान के यानी कि आगे है आपका, ये आपका 2 मिलियन एकड़ पर ये रकबा आपको यहाँ पे मुश्तमिल मिलता है। नेक्स्ट आपका 5 में है दोआब, यानी कि दोआब जो सिलसिला है वो सिंध का मिलाई मैदान दरियाओं से बह जाता है। इन दरियाओं के दरमियान के इलाके को कहा जाता है और इनको दुआब कहते हैं। मारूफ दुआब जो है वो दजजाल है। नंबर 1 है आपका बारी दुआब। बारी दुआब क्या है, आइए देखते हैं। बारी दुआब का जो सिलसिला है वो इन इलाकों पर मुश्तमिल है जो दरिया ब्यास के पुराने रास्ते के दरमियान वाक़या है। इसके साथ साथ दरिया रावी है, और दरिया रावी इसमें दजजाल अजला शामिल है, लाहौर, कसूर, काड़ा और शाहीवाल, और पाकपतन नेक्स्ट है आपका बिहाड़ी, मुल्तान और खानेवाल भी इससे, लोधरा भी इससे मुतल्लिक़ है। नंबर 2 आपका रचना दुआब है। दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियान का जो इलाका जिसमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हाफसाबाद, जंग, फैसलाबाद और टोबा संघ इसमें शामिल, इसको रचना दुआब कहते हैं। चाच दुआब है। दरिया चनाब और दरिया झेलम के दरमियान का जो इलाका जिसमें गुजरात, सरगोदा, मंडी बहादुर, जंग का इलाका शामिल है, इसको चाच दुआब में शामिल किया गया है। नंबर 3 आपका सिंध सागर दुआब है। ये दरिया झेलम और दरिया सिंध के दरमियान का इलाका खुशाब, मियाली, लिया और मुजफ्फरगढ़ इसमें शामिल है। नेक्स्ट है आपका बार अपलोड, यानी कि बार ऊंचा। इसमें कौन से इलाके शामिल है? बलाई सिंध के मैदान के दुआब के कुछ हिस्सों में तकरीबन 2 में बार
तैयार किए गए थे। मिलियन साल पहले तक का जो दोआब को 0.01 इंटरफ्लोज और बार्स में कहा जाता था, छतों के तौर पर भी इसको लिया जाता था। मरूफ बार्स इसमें दर्जाजाल है, जिसमें है चार्ज दोआब में कराना बार, रिचाना दोआब, संदल बार, बारी दोआब में गंजी बार, दरिया ब्यास और दरिया सतलज के पुराने जो यहाँ पे बिस्तर हैं जिसके साथ मुंसलिक हैं, उनमें नीनी वार भी शामिल है। तो इन तमाम चीज़ों को बार अपलोड में यानी कि शामिल किया जाता है। तो इसकी शक्ल भी दोआब और बार की शायद इसमें दी गई होगी, और इसको हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, ये आपको बार दोआब की ये शक्ल इसमें आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका डेजर्ट यानी कि सहरा। सहरा ज़मीन का वो रकबा है जिसमें 250 मिलीमीटर से कम बारिश हो और वो पौधों से खाली हो, उसको हम सहरा बोलते हैं। बलाई सिंध के मैदान का जनूबी मशरकी हिस्सा चुलिस्तान के नाम से जाना जाता है। रूही सहरा पंजाब में बहावलपुर से रहीम यार खान तक का इलाका है। ये सिंध में सराय थार से मुल्क है। सिंध के बलाई मैदान में एक और सहरा वाक़ है जिसको सिंध सागर दोआब मालूम थल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ज़ेरी सिंध का मैदान यानी कि लोअर अंडर प्लेन है। इसको लोअर अंडर प्लेन में क्या क्या इलाके और कौन कौन से सिलसिले मुंसलिक हैं, इसमें हम देखते हैं। लोअर अंडर प्लेन यानी कि ज़ेरी सिंध का जो मैदान है उसमें कौन कौन से सिलसिले शामिल हैं और कौन कौन से इलाके पाए जाते हैं। मिठनकोट से ठट्ठा के दरमियान का जो इलाका है लोअर अंडस प्लेन कहलाता है। ये वहाँ पे वाक़ है जहाँ दरिया सिंध का जनूबी हिस्सा है। ये तकरीबन समूथली हमवार गैर मुतज़लज़ल मैदान जनूब की तरह डेलबान है और ये पूरे सिंध पर फैला हुआ है। यहाँ दरिया सिंध अकेला बहता है और अंदर दाखिल होता है। ठट्ठा के जनूब में बहरा अरब। यहाँ दरिया सिंध की चौड़ाई तकरीबन 1.6 किलोमीटर है। दरिया सिंध अपने निचले रास्ते पर है, वहाँ पे पानी जमा करता है। दरिया सिंध का बुनियादी काम है ये लोअर अंडस प्लेन मेंडस एक्सबो लेक्स ब्राइटर्स चैनल्स और लेवीज में जो है ना इसमें शामिल हैं। मौजूदा यहाँ दो आब और बार मौजूद है। वहाँ पे इस इलाके में चूना पत्थर का एक टुकड़ा मौजूद है जो रूडी और गंजू टक्कर में से इसे कोस्टा कहा जाता है। तो ये आपका कहलाता है कोस्टा रूडी एंड गंजू टक्कर का लोअर अंडस प्लेन, यानी कि आप इसको ज़ेरी दरिया सिंध का जो मैदान है वो इन इलाकों को कह सकते हैं जो मिठनकोट के एरियाज में वाक़ है। और इसका जोग्राफी जो इमेज है यहाँ पे भी शो किया गया है। और ये कच्ची सिपी प्लेन है, यहाँ पे फ्लड प्लेन है, ये एक्टिव प्लेन है और ये डेजर्ट एरिया अंडस डेल्टा ये कहलाता है जो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले है कच्ची सिपी प्लेन यानी कि आप इसको कच्ची सिपी का मैदान भी कहते हैं। इसमें ये एक बंजर इलाका है जो शमाल की तरफ मरी भुगटी सिलसिलों से घिरा हुआ है। मगरब में कलात के और जनूब में सिंध का मैदान और गर्मी और खुश्की इस इलाके में पाई जाती है। इस इलाके की जो आम खसूसियात है उसमें बेंडमिन का मैदान भी है और इस निचले हिस्से में दरिया सिंध के मगरब में चली हुई पंखों के साथ बेंडमिन का मैदान है और कैरथल सिलसिले के मशरकी मैदान के साथ साथ सिंध का मैदान भी ये कहलाता है। एक्टिव फ्लड प्लान कौन सा है, यानी कि फाल सैलाबी मैदान है जो ज़ेरी में यानी कि जो इसका लोअर जो इलाका है दरिया सिंध के साथ साथ इसमें जो सैलाबी मैदान बेतदरुस्त अभी तक मौजूद हैं। सिंध का मैदान जो दरिया सिंध अपने रास्ते में फैलाता है इसको हम एक्टिव फ्लड प्लान या पुराना सैलाबी मैदान भी कहते हैं। और ओल्ड फ्लड प्लान क्या है, जिसमें पुराना सैलाबी मैदान ये एक्टिव फ्लड प्लान से दूर वाक़या मैदान है। हर एक के बाद सैलाब आता है। शदीद सैलाब की वजह से चंद साल दरिया उनके दौरान इस इलाके में एल्यूमिनियम फैलाता है और ये जो सैलाब है ये इलाका पाकिस्तान का बेहतरीन ज़री इलाका भी कहलाता है इस सैलाब की वजह से। अंडस डेल्टा इसमें क्या है, ये एक सह-रुखी इलाका है यानी कि यहाँ पे इसकी जो तकसीम है वो सेडिमेंट्स जो है डिपोजिशन कहा जाता है, इसको ट्रायंगुलर एरिया कहा जाता है। और इस सिंध के मुँह पर ये तलजफट के जमा होने से बनता है और जब दरिया सिंध
سندھ بحرہ عرب کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے یہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ میدان لہٰذا یہ بہت سے چھوٹے اور بڑے تقسیم کاروں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بڑا تقسیم کرنے کی وجہ سے اوچیپٹا اور گینگرو علاقے اس میں کلری اور بنیاری نسبتاً چھوٹے پائے جاتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ڈیلٹا علاقوں میں کچھ ڈپریشن بھی موجود ہے جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں سیلاب کے دوران پانی سے، جسے مقامی طور پر ڈنڈر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ انڈس پلین ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ انڈس پلین ڈیلٹا کا تقریباً 7واں بڑا ڈیلٹا ہے جس کا رقبہ 780 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو صرف 2 دریا ڈیلٹا بناتے ہیں، وہ دریائے سندھ اور دریائے حب ان کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا ڈیزرٹ ایریا۔ ڈیزرٹ ایریا صحرائی علاقہ کہتے ہیں جس کو زیر سندھ کے میدان کا یہ وہ مشرقی حصہ ہے جو نارا اور تھر پارکر کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ریت کے ٹیلے مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں جیسے عرض الولد، طول الولد، ٹرانسورس اور حلال ان میں شامل ہے، یعنی کہ لینگٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈنل، ٹرانسورس اینڈ کریسنٹ ان کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں عرض الولد، طول الولد، ٹرانسورس اور حلال ان صحراؤں کا نام ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ کا 9351 کے کورس کوڈ جس کو پاکستان جغرافیہ 1 بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن کے کریکلم کا یہ نصاب ہے۔ سیلف اسیسمنٹ کویشچنز ہے کہ اس میں ہم نے ابھی تک کیا کیا، آپ نے خود ٹیسٹ لکھنا ہے۔ یہ بیبلیوگرافی ہے جس میں تمام کی تمام چیزیں جو کہاں سے ان تمام چیزوں کو اٹھایا گیا، کس آرٹیکل سے اٹھایا گیا ہے، یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں ریفرنس موجود ہے۔ یہ ہے یونٹ 1 اور اس یونٹ 1 میں ہم نے صحرائی علاقوں سے لے کر آپ کے انڈس ڈیلٹا، آپ کا سیلابی میدان جو نیچے والا ہے، اوپر والا پینڈامنٹ کا میدان، اس کے ساتھ ساتھ زیر سندھ کا میدان ڈسکس کیا۔ اس چیپٹر میں ہم نے زیر سندھ کے میدان کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا جو دوآب اور بار اور صحرا بھی ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بار اونچا یعنی کہ اپر جو بلڈ ہے وہ بھی ڈسکس کیا، چارج دوآب بھی ہم نے ڈسکس کیا، رچنا دوآب بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا، باری دوآب بھی ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹوڈنٹس آپ کے پاکستان کے جو ایگریکلچر جو علاقے ہیں جس میں پرماننٹ میدانی علاقے بھی ہم نے ڈسکس کیا، زرعی راستوں کے جو حاشیے جس میں پرانا سیلابی میدان بھی ہم نے اس میں آپ کے اس چیپٹر میں ڈسکس کیا، بلائن سندھ کے میدان کی ٹپوگرافیکل خصوصیات وہ ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بلائن سندھ کا میدان کن کن حصوں میں ہے، سندھ کا بلائی میدان اپر جس کو ہم انڈس پلین کہتے ہیں، لوئر انڈس پلین، دونوں کے دونوں ہم نے ڈسکس کیے۔ دریا سندھ کے جو معاون ٹرائبیوٹل یعنی کہ جو آپ کے دریا ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ میدانی علاقے ہم نے ڈسکس کیے، کچی سبی کا میدان ڈسکس کیا، بلوچستان کے جو پلیٹو سطح مرتفع کے پہاڑ ہیں، گوادر اور جن کے علاقے ہم نے اس میں ڈسکس کیے، ساحلی علاقے ہم نے ڈسکس کیے، بستی مکران رینج کو ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشدار ناٹ قدرت کا جو اقلات کا سطح مرتفع پہاڑی سلسلے سارے کے سارے ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی طاس، مغربی طاس، پہاڑی سلسلے سطح مرتفع ہم نے جو ہے نا تمام کے تمام ڈرینز کو ڈسکس کیا، اور سطح مرتفع بلوچستان کو ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لیکس وغیرہ ڈرینیج کا سسٹم ہم نے ڈسکس کیا، اور پٹوار کا سطح مرتبہ جو ہے نا پٹوار ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سے ملحقہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں سطح مرتبہ پٹوار کے جو اس میں علاقے شامل ہے جس میں مشرقی مغربی پہاڑ ہم نے ڈسکس کیے۔ اور اس چیپٹر میں اس یونٹ میں ہندوکش کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بستی ہمالیہ کو ڈسکس کیا، دیوسائی سلسلہ ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے کراکرم کا شمالی پہاڑ سلسلہ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ چاروں کے چارے جس میں پہاڑ سطح مرتفع میدانی علاقہ اس کو ہم نے اسٹوڈنٹس ڈسکس کیا، اور انٹروڈکشن میں آپ کو ہر کا طریقہ کار اس کا ہم نے اسٹوڈنٹس ڈسکس کیا۔ یہ تھا آپ کا 9351 4655 866 جو ہے نا 3 جو ہے نا ان پہ مشتمل جو آپ کا کورس کوڈ کا پہلا یونٹ جس میں جغرافیہ پاکستان 1 کو ڈسکس کیا۔ یہ بی ایس بی ایڈ اور ایم ایس سی لیول میں یہ جو کریکلم ہے اس بک کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ جو 4655 866 9355 اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو لازمی کلک کریں، اور اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ
ساتھیوں کو اپنے کلاس فیلنگ کو لازمی شیئر کریں. میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل پہ آ کے ان تمام چیزوں کو آپ نے واچ کرنا ہے اور اپنے نالج کو انہینس کرنے کے ساتھ ساتھ ایگزام کی تیاری کرنی ہے. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. یونٹ 2 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.